हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। सीटेट में एक टॉपिक है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा ही पढ़ना है, सीटेट में ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। आज हम लोग थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर देखेंगे आसानी से कैसे बन जाए सिंपल तरीका से जो एग्जाम में। ज़्यादातर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है किस पे, आयत पे और वर्ग से। तो हम लोग जानेंगे कि आयत का पहले परिमाप, एक तो इसका शेप देखते हैं कैसा होता है आयत। आयत का मतलब है कि जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, और इसका सभी कोण समकोण हो। सब कोण क्या हो, समकोण हो, मतलब सब कोण 90 डिग्री का होगा तो हम समझेंगे कि आयत है। ठीक है। अब अगर इसके हम बात करेंगे पहले परिमाप या परिमिति, बात एक ही होता है। तो परिमाप का सेंस है, दुनिया में किसी का भी अगर परिमाप की बात करें हम लोग तो उसके चारों साइड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, चारों भुजा का जोड़। अब यहाँ देखिए 2 गो लंबाई है और 2 गो क्या है, चौड़ाई है, यानी 2 गो लंबाई और 2 गो चौड़ाई, यही इसका क्या हो जाता है, परिमाप, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 + b। ठीक है। अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल का मतलब पहले समझिए। क्षेत्रफल यानी कोई जगह, कोई प्लेस, कोई पूरे जगह की जब बात करें ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। अगर इस पूरे जगह की बात करें कि कितना जगह ढांपता है या घेरता है, छेकता है, कितना जगह है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की जब भी बात होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लंबाई को चौड़ाई के साथ गुना कर देंगे। क्यों करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक फिगर बनाते हैं। कभी भी स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग जानते हैं कि जो भी किसी भी चतुर्भुज का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई। तो इसका देखिए आधार क्या है, अगर ये लंबाई है तो ऊंचाई उसकी कितनी है, b है, चौड़ाई, इसलिए क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। ये बात हमको थोड़ा सा याद रखना होगा। अब दूसरी चीज, इसमें कभी कभी हमसे पूछता है कि इसका विकर्ण। विकर्ण का सेंस है कि एक कोना से लेकर दूसरा कोना तक, मतलब किसी आयत के फिगर का मतलब, यानी किसी भी घर का, रूम का जो आयताकार होगा, अगर हमको उसके विकर्ण का बात करें तो बस आमने सामने के कोना को मिला दीजिए एक स्ट्रेट लाइन से, एक सीधी रेखा से, तो क्या हो जाएगा, वो उसका विकर्ण हो जाएगा। ठीक है। अब हमको पता है कि इसका प्रत्येक कोण कितना होता है, समकोण होता है, और ये इसकी कितनी है, चौड़ाई है, और हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस लगा देंगे तो ये इसका क्या हो जाता है, कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है कर्ण, उसी को इसमें क्या बोलते हैं, विकर्ण। आयत में इसको क्या बोलेंगे, विकर्ण, जो आ जाएगा √(l² + b²। ठीक है। इससे ज्यादा आपसे आयत में पूछेगा नहीं सीटेट में। अब उसी तरीका से हम लोग आते हैं किस पे, वर्ग पे। फिर वर्ग का परिमाप, वर्ग में क्या होगा, वर्ग में इसका सब भुजा जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, और सब कोण समकोण होगा, यानी सब कोण 90-90 डिग्री का होगा। टोटल कोण कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है। अब इसका भुजा का मतलब है कि चारों भुजा आपस में बराबर है। तो जब परिमाप की बात करेंगे तो चारों भुजा की जो लंबाई होती है, पूरी लंबाई, यानी a + a + a + a = 4a। 4a यानी 4 गुने कितना आ जाएगा, भुजा। ठीक है। किसी की भी लंबाई पूछे, किसी की भी फिगर की परिमाप जब आपसे पूछे तो उसके सब साइड को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल, अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि इसका आधार भी a है और ऊंचाई भी a है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, a गुने a, यानी a² भुजा स्क्वायर, क्या कर देंगे, भुजा स्क्वायर। अब इसका निकालेंगे हम लोग क्या, विकर्ण। अब इसके विकर्ण का जब बात करेंगे तो इसका तो लंबाई भी कितना है, a है, और चौड़ाई भी a है, दोनों a है। तब हम लोग क्या करेंगे इसके साथ, तो देखिए √ लंबाई का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर जोड़ a का स्क्वायर बराबर √2a²। अब a² में से तो इसका एक पेयर बाहर आ जाएगा a, लेकिन ये जो रूट में है वो 2 रह ही जाएगा, तो यही इसका क्या आ जाता है, विकर्ण, यानी √2 गुने भुजा।
ये हो जाएगा उसका विकर्ण। अभी हम लोग बात करेंगे कि जो भी विकर्ण दिया रहेगा तब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसमें, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। आगे देखते हैं कि अगर हमको विकर्ण दिया हो और हमसे पूछ दे कि क्षेत्रफल क्या होगा, परिमाप क्या होगा, ठीक है। अगर विकर्ण हमको दिया हो, यानी विकर्ण कुछ दिया है, विकर्ण अभी हम लोग निकाले हैं √2a, और हमसे पूछे कि विकर्ण दिया है और क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल बराबर जब विकर्ण दिया हो तो यहां से देखिए भुजा बराबर कितना आ जाएगा, रूट इसके बटा में आ जाएगा, विकर्ण के बटा में। और जैसे ही विकर्ण के बटा में आएगा भुजा बराबर, तो अब भुजा गुने भुजा होता है, यानी विकर्ण गुने ऊपर में कितना आ जाएगा, विकर्ण गुने विकर्ण, भुजा गुने भुजा, बटा बटा में देखिए ये जो √2 आया था यहाँ पे, तो वो भी कितना हो जाएगा, √2 गुने √2। तो हम लोग कह सकते हैं कि विकर्ण का स्क्वायर बटा √2 और √2 मिलकर के 2 बना लेता है। तो अब हम लोग को पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। उसी तरीका से अगर परिमाप निकालने की बात करें तो अब क्या होगा, इसका परिमाप अगर हमसे पूछ दे, विकर्ण दिया है और परिमाप पूछे, तो बस इसमें अब क्या करेंगे, इसका तो भुजा बराबर कितना आया था, √2, यानी विकर्ण बटा √2, और गुना में कितना है 4। अब इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो ये कटेगा 2√2 से, तो परिमाप कितना आ जाएगा, 2√2 गुना विकर्ण, ठीक है। तो ये सब याद रखने की जरूरत है नहीं, बस आप दिमाग में कैलकुलेट कीजिएगा, 1 सेकेंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर से हम लोग समझ गए कि विकर्ण दिया रहेगा तो परिमाप कैसे निकालना है, क्षेत्रफल कैसे निकालना है, और फिर उसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और परिमाप का सेंस कहीं भी रहे तो आपको क्या करना है, उसके सारे भुजा को जोड़ देना है। दुनिया में किसी भी फिगर का परिमाप पूछे आपसे तो ये ही काम करना है। अब आते हैं थोड़ा सा आयत के बारे में। आयत का अगर हमको क्षेत्रफल दिया हो, जैसे यहाँ पे हमको क्या दिया है, क्षेत्रफल या परिमाप दिया हो, तब हमसे पूछेगा कि एक लंबाई दे देगा और चौड़ाई पूछेगा, या फिर चौड़ाई दे देगा लंबाई पूछेगा। तो उसके लिए क्या करना है, तो देखिए अगर लंबाई पूछेगा या फिर चौड़ाई पूछेगा तो दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है। यह है आयत के लिए, इसमें क्या करना है कि परिमाप को पहले 2 से भाग दे देना है, परिमाप को 2 से भाग देना है और उसमें से घटा देना है। अगर लंबाई पूछेगा तो चौड़ाई आपको दिया रहेगा, वो माइनस कर देंगे। अगर चौड़ाई पूछेगा तो आपको क्या दिया रहेगा, लंबाई दिया रहेगा, तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, लंबाई माइनस कर देंगे। इतनी सी बात है, इतना ही काम करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्षेत्रफल दिया है और हमसे पूछ दिया कि भाई क्षेत्रफल दिया है तो, और एक वो लंबाई दिया रहेगा तो चौड़ाई बराबर। अगर चौड़ाई बराबर पूछे तो कुछ नहीं करना है, जहां क्षेत्रफल है उसमें लंबाई से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और अगर लंबाई पूछेगा तो किससे भाग देंगे, चौड़ाई से भाग दे देंगे। क्षेत्रफल में कितना से भाग देंगे, चौड़ाई से, ठीक है। और अगर आपको कहीं भी ये दे दिया कि विकर्ण निकालना है और वहां पे आपको सिर्फ लंबाई दिया है और विकर्ण दिया है, तब आपके को क्या क्या करना है, सो थोड़ा सा देख लीजिए। कुछ इसमें लागू होता है, एक विकर्ण में ट्रिपलेट, देखिए 3 को दिया हुआ है इसमें। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ, तो देखिए विकर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये रूट इधर आया तो ये स्क्वायर हो गया, तो अंदर में l² प्लस b²। तो कुछ ट्रिपलेट आपको याद रखना होगा, कुछ ट्रिपलेट क्या रखना होगा, याद रखना होगा। जैसे हम लोग जानते हैं 5, 12, 13, फिर 3, 4, 5, 8, 7, नहीं 8, 7 नहीं होता है। तो इस टाइप से बहुत सारा ट्रिपलेट होगा जिसको हम लोग याद रखेंगे। ज्यादातर स्टैंडर्ड यही 1-2 पूछता है, नहीं तो ऐसे बहुत सारा होता है, जैसे 20, 21, 29,
इस टाइप से भी रहेगा 12, 15, 17, क्या क्या आएगा 12, 15 और 17। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये ट्रिपलेट है जो आप याद रखिएगा तो आसानी से बन जाएगा। अगर जैसे मान लेते हैं कि हमको दिया है कि अगर आयत का क्षेत्रफल कुछ है, जैसे अगर मान लीजिए कि आयत का क्षेत्रफल हमको दे दिया 420 है। आयत का क्षेत्रफल कितना है 420 है। और अगर हमको विकर्ण निकालने की बात करें और इसमें से लंबाई दे दिया रहेगा कितना कि इसमें 20 है, तो विकर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इससे भाग देंगे तो चौड़ाई आ जाएगा और चौड़ाई और लंबाई का स्क्वायर कर देंगे और फिर उसमें रूट अंदर निकाल देंगे तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इसको बना सकते हैं। विकर्ण पे सवाल रहेगा तब, लंबाई या चौड़ाई पे सवाल रहेगा तब। और इससे ज्यादा आपको सीटेट में पूछेगा भी नहीं, इतना ही बात है जिसको याद रखना है। अभी हम लोग 1-2 क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे उसको करना है, कैसे सिंपल तरीका से मुजवानी करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम देगा नहीं और आसानी से इसको सीख लेंगे। आसानी से करने का तरीका सीखे। देखिए सारा चीज आपको मिलेगा यूट्यूब पे, सिंपल तरीका भी मिलेगा, लेकिन आप एग्जाम में कैसे 1-1, 2-2 सेकंड बचा सकते हैं एक एक क्वेश्चन पे, उस तरीका को हम लोग सीखेंगे यहाँ पे बेहतरीन तरीकों से। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, आइए क्वेश्चन देखते हैं जो सीटेट में पूछा गया है। सेम चीज अभी जो हम लोग पढ़े, आयत, वर्ग, परिमाप जो पढ़े हैं उसी के बारे में दिया गया। देखिए इसको आप पहले एग्जाम में कैसे कीजिएगा उसके बारे में जानते हैं। दिया है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। इस लंबाई का 2/3 है। बस आप कहीं मन में ही कीजिए 2/3 यानी 3 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 16, तो 16 दूना 32। आपके पास क्या आ गया, वर्ग की भुजा 32 और 32 का स्क्वायर 1024। तो एक जगह आप लिख लीजिए इसमें 1024। और उसके बाद आयत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 48 गुने 21, तो 21 अठे कितना होता है 168 के 8 और हासिल 16 और 21 चौका 84 और 16 100। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 2032। कितना आंसर है आपका। ये ऐसे आप एग्जाम में बनाइए, मेरे साथ चलने का कोशिश कीजिए, देखिए कैसे करेंगे। 48 का 2/3, 16 × 48, 16 दूना 32, 32 का स्क्वायर 1024। कहानी खत्म पहले ही वर्ग का। अब हमको क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल अभी 21 अठे 168 के 8 हासिल 16 और 21 चौका 84 1600 और 8 और 24 को जोड़ेंगे तो 32, यानी कितना आंसर आ गया। लेकिन अगर इसको प्रोसेस बाय बनाए तब हम कैसे बनाएंगे उसको देखिए। पहले हमको क्या करना होगा, यहां से आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल कितना आता है, यहाँ से 48 गुना 21 जो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। जब अब इसको गुना करेंगे, अब आपका जितना स्पीड गुना है उसके अकॉर्डिंग कीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1008 या 1008। अब देखिए यहाँ हमको कह रहा है कि वर्ग की भुजा, आयत की भुजा का क्या है, तो वर्ग की भुजा पहले निकालेंगे। वर्ग की भुजा कितना आएगा 48 का 2/3, 48 का 2/3 तो 16 दूना 32। और फिर वर्ग का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा 32 गुने 32। अगर आपको स्क्वायर याद है तब आप कीजिए, नहीं तो कहीं पे गुना कीजिए। तो इसका गुना करने के बाद आपको आएगा कितना 1024। और फिर इस दोनों का जोड़ हमसे पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 24 32 और 10 10 2000, तो 2000 कितना आ जाएगा 32, जो ऑप्शन में कितना में है 1 नंबर में। आप इसको हमेशा सोचिए कि हमको कैसे 2-4-10 सेकेंड बचाना है एक एक क्वेश्चन पे। आसानी से करना, स्पीड में करना सीखिए। कैलकुलेशन स्पीड कीजिए आप। कैलकुलेशन स्पीड आपको कोई नहीं सिखाएगा, आपको खुद अपने से करना होगा। हम जो बताएंगे इसका मतलब है कि हर एक क्वेश्चन में आपको बताएंगे कैसे उसको शॉर्ट करना है, कैसे 2-3 सेकंड चुरा लेना है, कैसे बचा लेना है 1-2 सेकंड, क्योंकि वही आपको दूसरे सब्जेक्ट में काम देगा। ओके।